जंगल के सुनसान इलाके में एक तांत्रिक चील रहा करती थी। वह जादू टोना और पूजा करने की गलत विधियों के कारण विख्यात थी। वह भगवान को खुश करने के लिए चिड़ियाओं की बलि दिया करती थी, इसलिए सब उससे डरा करते थे और रात को उसके इलाके से गुजरने से भी डरते थे। एक दिन वह अपने दोनों शिष्यों रंगा और बिल्ला से बोलती है, रंगा बिल्ला, मुझे एक साफ सुथरी और सुंदर चिड़िया की बलि देनी है। तुम दोनों जाओ और ढूंढ कर लेके आओ। मुझे बलि देनी है, सूर्य ग्रहण आ रहा है। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी तांत्रिक बनना है। रंगा और बिल्ला दोनों उल्लू वहां से उड़ जाते हैं और उड़ते हुए पास के जंगल में पहुंच जाते हैं। उनकी नजर चीनू चिड़िया पर पड़ती है। चीनू चिड़िया पेड़ पर बैठकर मौसम का आनंद ले रही होती है। तभी रंगा और बिल्ला उसे देखकर बोलते हैं, बिल्ला देख देख, ये शिकार बिल्कुल वैसा है ना जैसा बॉस ने कहा है। हाँ रंगा, है तो बिल्कुल सुंदर चिड़िया। चल जल्दी से जाल फेंक और इसे पकड़ ले। इतना कहने पर रंगा जाल फेंकता है, लेकिन रंगा के जाल फेंकते ही चीनू चिड़िया उड़ जाती है। चीनू चिड़िया उड़ते उड़ते, अरे मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आए उल्लू कहीं के, रंगा बिल्ला चिड़िया पकड़ेंगे। और चीनू चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है। दोनों उल्लू बेचारे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं और चीनू चिड़िया उड़ जाती है। तब वो सोचते हैं अब उससे क्या बोलेंगे, तब उसको क्या जवाब देंगे। तब वो दोनों वहां से उड़कर तांत्रिक चील के पास जाते हैं। तांत्रिक चील उन्हें खाली हाथ देखकर गुस्सा करती है और उनको फटकार लगाते हुए बोलती है, तुम वाकई में ही उल्लू हो। खा खा के मोटे भैंसे जैसे हो गए हो। तुमसे एक चिड़िया नहीं पकड़ी गई है। आ गई यहाँ पर मुंह लटका के। चले जाओ यहाँ से, और जब तक चिड़िया लेकर ना आ जाओ अपनी शकल मत दिखाना, नहीं तो तुम्हारी बलि दे दूंगी इस बार। आ गई बात समझ में? चलो जाओ यहाँ से। इतनी बेइज्जती कराने के बाद दोनों उल्लू रंगा और बिल्ला वहाँ से चले जाते हैं। पर रास्ते में बिल्ला रंगा का साथ छोड़ देता है, क्योंकि उसे डर था कि अब की बार अगर चिड़िया नहीं मिली तो तांत्रिक चील उसकी बलि दे देगा। इसलिए रंगा अकेला पड़ जाता है। लेकिन एक दिन रंगा उल्लू को मौका मिल जाता है। चीनू चिड़िया खुले मैदान में बैठी थी। मौका देखकर रंगा उल्लू उसके ऊपर जाल फेंक देता है। इस बार चीनू चिड़िया जाल में फंस जाती है। अब रंगा बड़ा खुश होता है और उसे उठा करके तांत्रिक चील के पास ले जाता है। तब तांत्रिक चील बहुत खुश होती है और बोलती है, रंगा, वाह मेरे बच्चे, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। तूने मेरा सपना पूरा कर दिया है। कितनी सुंदर चिड़िया है। वाह वाह मेरे बच्चे, वाह, बहुत सुंदर चिड़िया लेके आया है तू। बिल्ला कहाँ गया? बिल्ला भाग गया। चल कोई नहीं, भागने दे। तू अब ऐसा कर, पास वाली नदी में जा, खुद भी नहा और इस चिड़िया को साफ स्वच्छ शुद्ध करके लेके आ। तब मैं इसकी बलि दूंगी और मैं बहुत बड़े वाली तांत्रिक बनूंगी। अब रंगा चीनू चिड़िया को लेकर पास वाली नदी में चला जाता है। पास वाली नदी में दोनों नहाने लगते हैं। तब नहाते नहाते चीनू चिड़िया एकदम से हंसती है। रंगा देखकर अचंभित होता है और तभी अचानक चीनू चिड़िया तेज तेज रोने लग जाती है। तब रंगा पूछता है, हैरी चीनू चिड़िया, क्या हुआ? क्यों रो रही है? तब चीनू बोलती है, मैं तुम्हारे तांत्रिक चील के बारे में सोच के रो रही हूँ। रंगा कहता है, मेरे तांत्रिक, मेरे बॉस के लिए तू रो रही है? तुझे तो अपने लिए रोना चाहिए, तू मरने वाली है। तो वो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे तांत्रिक को ही बताऊंगी। ऐसा सुनकर रंगा चीनू चिड़िया को पकड़ता है
और तांत्रिक चील के पास ले आता है और तब तांत्रिक चील को सारी बात बताता है। कि बॉस बॉस, ये चीनू चिड़िया रो रही थी और पूछने पर इसने बताया कि मैं तुम्हारे बॉस के लिए रो रही हूं। तब तांत्रिक चील चिड़िया से पूछती है, चिड़िया, है रे चिड़िया, तेरा दिमाग चल गया है? तू पागल हो गई है या मौत को देखकर तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं रहा है, जो बहकी बहकी हरकतें कर रही है? चीनू चिड़िया, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी ठीक हूँ और मेरा दिमाग भी ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि अब तुम मेरी बलि देने वाले हो, जिससे तुम तंत्र विद्या को आगे बढ़ाओगी। दरअसल मैं भी पिछले जन्म में तांत्रिक ही थी, तब मुझे श्राप मिला और इस जन्म में चिड़िया बना दिया गया। और अब जो मुझे कोई मारेगा तब मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और अगले जन्म में अच्छा जीवन पाऊंगी। ये सोचकर हंस रही थी। लेकिन जो मुझे मारेगा उसे अगले जन्म में चिड़िया बनना पड़ेगा। अब जो कि तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें चिड़िया बनना पड़ेगा। ये सोचकर मैं रो रही थी। ये सब सुनकर चील डर जाती है और अपना विचार बदल देती है। रंगा उल्लू से कहती है, रंगा, इस चिड़िया को आजाद कर दो और अब से हम किसी चिड़िया की बलि नहीं देंगे और पूरे जंगल में सबको बोल दो कि कोई चिड़िया की बलि नहीं देगा। तो इस तरह चीनू चिड़िया ने अपनी और बाकी चिड़ियाओं की जान बचाई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि विपत्ति में हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और परेशानी का हल निकालना चाहिए, ना कि सिर्फ परेशानी के बारे में सोचते रहना चाहिए।